सबसे पहले डेफिनेशन है इस फंक्शन की, जिसको उसने क्या बोला है, एलर फंक्शन, यानी कि एलर फाई, मतलब फाई फंक्शन है ये एक्चुअल में, एलर फाई फंक्शन कंप्लीट जो है। ठीक है जी। तो एलर फाई फंक्शन के लिए उसने ये कहा है कि ये जो फाई है ना, ये एन पे लगा हुआ है, और एन ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस डेफिनेशन को आपने ध्यान रखना है कि फाई एन, जो एलर फाई फंक्शन है, उसका मीनिंग ये है कि फाई एन, एलर फंक्शन फाई एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन इज डिफाइंड बाय दिस। यानी कि एन अगर वन है, इसके अंदर एन अगर वन है, तो फाई ऑफ वन, उसकी वैल्यू वन आएगी। ठीक है, एन वन है तो। अब एन अगर क्या है, ग्रेटर देन वन है, उस केस में आपने ऐसे चेक करना है कि फाई एन का मीनिंग ये रहेगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एन। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने इसके अंदर करना क्या है, करना ऐसे है, मान लिया कोई नंबर दिया, उसने दे दिया 500, या उसने नंबर दे दिया 12। अब 512 का मीनिंग क्या है, आपने 512 की वैल्यू लेनी है वो, यानी कि इतने नंबर आएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12, लेस देन 12। इतनी बात खत्म नहीं हुई कि वो आपने इंटीजर लेने हैं जो 12 से छोटे हैं। अब 12 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर तो आपको पता है 1 से लेकर के 11 तक लिख दो भाई, डन। लेकिन इनके ऊपर एक कंडीशन और है। सबसे पहले आपने यही करना है कि जो ये नंबर दिया है अंदर, 5 जिसके ऊपर ऑपरेट है, उस नंबर से छोटे नंबर लिख दो आप रफली। अब यूं देखो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका 12 के साथ जीसीडी 1 आता है, तो इनमें 1 है, 12 के साथ जीसीडी 1 देगा। 2 का नहीं आएगा, 3 का नहीं आएगा, 4 का नहीं आएगा, 5 का आएगा जीसीडी 1 12 के साथ, 6 का नहीं आएगा, 7 का आएगा जीसीडी 1, 8 का नहीं आएगा, 9 का नहीं आएगा, 10 का नहीं आएगा, 11 का आएगा। तो इसमें जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ जो इसके साथ जीसीडी 1 देते हैं। पहला है 1, फिर उसने लिखा है 5, 7 और 11। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 12 के साथ जीसीडी 1 देते हैं और 12 से छोटे हैं। तो ये कितने हैं, काउंट करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो यानी कि 512 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है। यानी कि आपने वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 12 से छोटे हैं एंड को प्राइम टू 12, को प्राइम होने चाहिए 12 के साथ, यानी कि जीसीडी 1 आना चाहिए। ये बात है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, कोई नंबर अगर बड़ा है इस टाइप से ये लिखना और चेक करना। इनके लिए आगे कोई ना कोई इसकी एप्लीकेशन है, इसकी रिलेटेड रिजल्ट है, जिनके हेल्प से हम इतने बड़े बड़े नंबर के लिए भी हम फाइव फंक्शन निकाल पाए। देखो, 5 2 मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2। अब 2 से छोटे कौन है, 1 ही है, और 1 2 के साथ जीसीडी 1 देता है, यानी कि को प्राइम है वो, यानी कि 5 2 की वैल्यू 1 आएगी। क्लियर है। 5 1 की वैल्यू 1 दे रखी थी उसने। एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, किसी के दिमाग में रहे कि 5 1 की वैल्यू सर उसने डिफाइन तो की है कि 5 1 की वैल्यू 1 है, और बाकी जो एक से बड़े नंबर हैं, इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक से बड़े इंटीजर, उनके लिए रिजल्ट लगेगा जो ये बताया गया है यहाँ। ठीक है। तो ये है 5n की डेफिनेशन। क्लियर। 3 का मीनिंग क्या है, वो नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 3 से छोटे हैं, तो 3 से छोटे तो ये आ गए। ठीक है। 1 और 2, इनका जीसीडी 3 के साथ चेक करो। 1 का भी 3 के साथ जीसीडी 1 है, 2 का भी 3 के साथ जीसीडी 1 है, तो इसका मीनिंग 5 3 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कितने हैं ये, 2 ही नंबर हैं। क्लियर है। ऐसे ही 5 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 8 लेना है तो 8 से छोटे नंबर लिख दो 7 तक, और जो जीसीडी 1 देते हैं वो ले लो, वो उनमें नंबर 1 3 5 7 आएंगे, तो इनकी संख्या आ गई 4। तो 5 8 की वैल्यू 4 होगी। क्लियर है। तो ये था एलर फाइव फंक्शन। अब कहता है कि जो कोई, ये डेफिनेशन है अलग,
कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कब बोला जाता है, देखो उसकी डेफिनेशन सुनो। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो इसमें एक्स लेना है आपने वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्लियर? तो ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव कब कहा जाएगा, जब आप क्या करें, इस एक्स की जगह अगर मैं दो नंबर लेता हूँ जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट एफ इसके ऊपर ऑपरेट है फंक्शन एफ ऑफ ए बी क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि एफ अलग अलग ऑपरेट होना चाहिए ए पे भी और बी पे भी, उनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए। एंड फॉर ऑल, उनके लिए जो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो ए और बी पे कंडीशन है, ये कंडीशन है कि ए और बी का जीसीडी 1 होना चाहिए, यहाँ उनके लिए अप्लाई है। यानी कि एफ ऑफ ए बी इक्वल तो आना चाहिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के, इनके लिए जब ए और बी का जीसीडी क्या है 1 है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। यानी कि ये अगर सेटिस्फाई करता है एफ, जब ए और बी का जीसीडी 1 है, तो इसका मीनिंग ये फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। नीचे उसने एक एग्जांपल दिया आपको, एफ एक्स अगर ये लेके चलता हूँ, ए और बी दो नंबर लिए जो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका जीसीडी 1 है, तो इसमें क्या कर दिया, एक्स की जगह ए इंटू बी रख दिया, देखो दोनों साइड। इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए क्यूब का मीनिंग क्या आएगा, एफ ऑफ ए, बी क्यूब का मीनिंग एफ ऑफ बी, यानी कि ये फंक्शन क्या है, आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। फर्स्ट थ्योरम है फंक्शन जो एलर फंक्शन था उसके बेस पे, क्या है, इफ पी इज प्राइम। देखो पहले डेफिनेशन आपने क्लियर कर लेनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। क्लियर? तो प्राइम पता है, वो नंबर जिसके केवल वन और खुद ही डिवाइजर होते हैं और कोई डिवाइजर नहीं होता, यानी कि जिसके केवल इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं, केवल वो ही प्राइम नंबर बोला जाता है। कहता है कि पी अगर प्राइम है, देखो इनके बेस पे चलेंगे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, और इनके बेस पे क्वेश्चन निकालेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे उनकी। इफ पी इज प्राइम, के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन 5 ऑपरेट कर दिया पी रेज टू पावर के पे। ये एक फॉर्मूला बन गया जो आपने याद करना है, और इसको प्रूव करेंगे हम अभी। क्लियर है? ठीक है, देखो क्या बताया उसने कि 5 ऑफ पी रेज टू पावर के, यानी कि इक्वल आएगा पी रेज टू पावर के माइनस पी रेज टू पावर के माइनस 1। इसको आगे सिंप्लीफाई कर दिया, कॉमन ले लिया इसने पी रेज टू पावर के माइनस 1, तो ये बचेगा, अगर ये लेंगे तो ये बचेगा इसमें। ठीक है, मेन आपका ये है कि आपने ये प्रूव करना है इसके अंदर केवल कि आपके पास ये आना चाहिए ये। अब देखो एक चीज सुनो ध्यान से, 5 फंक्शन जिस पे ऑपरेट है, हमने क्या निकालना है, पी रेज टू पावर के वो नंबर है, यहाँ आपने वो नंबर बताने हैं, उनकी संख्या बतानी है कि ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं जो पी रेज टू पावर के से छोटे हैं और इसके साथ जीसीडी 1 देते हैं। तो इसको हमने दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया। हमने क्या किया, अभी आपने ध्यान से पढ़ा हो, अभी जो मैंने बात आपको बताई थी, जैसे मैं कहता हूँ भाई 512 निकालो, 512 के लिए आप कैसे चले गए, आपने ऐसे किया कि 12 से छोटे नंबर लिख दिए, सबसे पहले तो आपने 12 से छोटे नंबर सभी लिख दिए 11 तक, ऐसे ही करना है। ऐसे ही इसमें मैं क्या करूंगा, पी रेज टू पावर अगर ये के है ना, तो मैंने क्या किया, 12 भी आएगा यार, पहले 12 तक लिख दो, इसने कोई फर्क है, ऐसे समझो इसको, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी। क्या किया उसने, ये जो पी रेज टू पावर के है एक सेट ले लिया एस, इसके अंदर 1 से लेकर के पी रेज टू पावर के तक नंबर लिख दिए सारे, जैसे मैंने यहाँ लिखे थे 1 से लेकर के 12 तक। कहता है कि इस एस सेट में कितने नंबर है, 12, इस सेट एस में कितने नंबर है, पी रेज टू पावर के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसमें वो नंबर बताओ, यहाँ तो हालांकि 12 है लेकिन वो प्राइम लेना था मैंने कुछ, इसको प्राइम की पावर में लिखना पड़ता है। चलो इसी से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर 1 से लेकर के पी रेज टू पावर के तक के टोटल एलिमेंट इतने हैं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो नंबर इनमें से बताओ जो पी से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर होंगे पी
2p, 3p, 4p, 5p, लास्ट में आएगा p रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू पी, यानी कि ये खुद आएगा आएगा ना। अब इनकी अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 लास्ट में ये, तो ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए जो p से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसका एक फायदा पता है क्या है, इसका फायदा ये कहेगा कि इसने वो छांट लिए जो p से डिवाइड हो रहे थे, जो p से डिवाइड होंगे वो p रेज टू पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं देंगे। क्लियर है, p रेज टू पावर k से के साथ जीसीडी 1 नहीं देंगे, वो नंबर आ गई। कैसे कहोगे सर ये कैसे आया, जैसे कोई नंबर लो, प्राइम की पावर लेनी है, जैसे 9 है, जैसे 9 है। क्लियर, अब 9 है तो मैंने एक सेट लिख दिया जिसके अंदर 9 एलिमेंट लिख दिए, 1 2 3 से लेकर के ये 9 तक, 9 तक 6 7 8 और 9। अब इनमें बताना वो कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 6 और 9। ये जीसीडी तो 1 नहीं देंगे इसके साथ, पता है आपको, क्योंकि ये नंबर इससे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे है कि जो नंबर इस p से डिवाइड हो रहे थे वो इस p रेज टू पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं देंगे। अब जीसीडी 1 देने वाले कौन से हैं, जो बच गए इसके अंदर जो बचे। अब वो जैसे इसमें 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, तो यहाँ पे कौन बच गए, इनको छोड़ के। अब वो कौन से हैं वो हम नहीं बता सकते, लेकिन यूं बता सकते हैं कि कितने रहे, टोटल में से इतने घटा दो। जैसे मैंने कहा था कि 9 थे, ये 9 थे ना, 9 में से वो घटा दो जो डिवाइड कर रहे थे, जो 3 से डिवाइड हो रहे थे, कितने थे वो 3 थे ना। तो टोटल में से वो घटाने हैं जो जीसीडी 1 नहीं देते। तो बचेंगे कौन से, ये जो ये वो 6 वो बचे जो जीसीडी 1 दे रहे थे, जिनके नाम 1 2 यहाँ तो दिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल लिया आपने। यहाँ पे तो हम यूं ही लिखेंगे कि आप यूं बताएं कि टोटल कितने हैं p रेज टू पावर k है इस सेट में, जो p से डिवाइड हो रहे हैं वो ये नंबर है, इनकी संख्या कितनी है p रेज टू पावर k माइनस 1। लेकिन आपने लेने कौन से थे, 5 p रेज टू पावर k का मीनिंग नंबर ऑफ इंटीजर इन s व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू p रेज टू पावर k। तो टोटल में से उतने घटा दिए जो जीसीडी 1 नहीं दे रहे थे, तो ये जो टोटल जो बचेंगे वो वही है जो जीसीडी 1 देंगे p रेज टू पावर k के साथ, और p रेज टू पावर k से कम ही रहेंगे, छोटे रहेंगे। जैसे इसने एग्जांपल लिया देखो ये वही बताना चाह रहा हूँ नीचे, बाद में तो सिंपलीफाई कर दिया, आप ये खत्म हो गया। इसी से एक रिजल्ट और बना दिया उसने, अगर p प्राइम है 5p निकालेंगे तो हमेशा p माइनस 1 आएगा। जैसे 3 है, 5 3 निकालूंगा तो 3 माइनस 1 आएगा, 5 3 की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 1। ये रिजल्ट बन गया एक, 5 5 क्या आएगा 5 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही और आगे अगर करें 5 7 क्या आएगा 7 माइनस 1। 5 7 क्योंकि प्राइम है ना, प्राइम लेके चलना है आपने। 11 है तो 11 माइनस 1 आएगा, इसको जरूर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, समझ समझ में आया ये। ठीक है, 5p माइनस 1 होगा। देखो एलर 5 फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है, एलर 5 फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है। तो ये प्रूव करके दिखाना है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, इसका प्रूफ मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा, आप इसको अभी पेंडिंग रखें। बाकी एक रिजल्ट तो उसने बोल रखा है, दो केस बनेंगे हमेशा, m अगर 1 और या n में से कोई अगर 1 है तो ये हमेशा इक्वल आ जाएंगे। हमने टारगेट रखना है कि दोनों को इक्वल प्रूव करना है कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। क्लियर है, तो m1 लूं या मैं n1 लूं, तो मान लिया भाई m1 है, m1 ले लिया तो लेफ्ट साइड में रख दिया, तो n m को 1 रखते ही ये 5n आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड पे अगर चलूं मैं तो 5 1 इंटू 5n आ गया, और आपको मैंने पहले बताया था 5 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 5n आ गया। तो लेफ्ट साइड भी 5n राइट साइड भी 5n, इसका मीनिंग ये इक्वल आ गया। m अगर 1 लिया तो, ऐसे ही अगर n1 लूंगा तो भी इक्वल हो जाएगा।
अब केस बनता है सेकंड, जो इम्पोर्टेंट है, और ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। वो केस क्या रहेगा, m ग्रेटर देन 1 और n भी ग्रेटर देन 1। उस केस में हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, यानी कि 5mn इक्वल आएगा 5m इंटू 5n के। तो इसके लिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये नंबर m ग्रेटर देन 1 है, तो हमने पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी, कैनोनिकल फॉर्म जिसको बोलेगा। जो नंबर 1 से बड़ा होगा उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो m की हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, p1 रेज टू पावर अल्फा 1, p2 रेज टू पावर अल्फा 2 से लेकर के pr रेज टू पावर अल्फा r मान लिया। ऐसे ही n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, q1 ये प्राइम है जो मैं लिख रहा हूँ नीचे, p1 p2 p3 pr, ठीक है, ये प्राइम भी है और आपस में ये रिलेटिवली प्राइम, मींस p1 का p2 के साथ जीसीडी 1 है। ऐसे ही n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, q1 की पावर मान ली a1 है, q2 की पावर a2 है, अप टू q यहाँ पे t मान लिया। हो सकता है, भी जरूरी नहीं है कि इनमें r प्राइम है, इसमें कुछ और प्राइम है, इसमें कितने संख्या मान ली प्राइम की, t, या मान लिया a t, ठीक है। ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, ये पॉजिटिव है पावर, ये भी ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पावर प्राइम। फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे, इसको मैं बता दूंगा, बाकी इसका प्रूफ भेज दूंगा। उससे करना है, ना कि इस मेथड से करना हमने इसको प्रूफ, जो इसने दे रखे हैं, इससे नहीं करेंगे हम इसको। इसी से ये रिजल्ट उसने बना दिया एक नीचे कि इफ n1 n2 से nr अगर ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, जैसे ये, उसी से बना रखा है रिजल्ट। जैसे ये फाइव ऑफ mn इक्वल टू 5m इंटू 5n होगा, ये कब होगा, जब m का n के साथ जीसीडी 1 हो। ये ध्यान रखना कि इन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए, तभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जीसीडी 1 नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे ये मान लिया 2 था, ये मान लिया 6 था, कभी लिख दो आप 5 2 इंटू 5 6, नहीं, क्योंकि 2 का 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है, गलत हो गया। अब इसको एक्सटेंड कर दिया, 2 की बजाय 3 4 5 इसने नंबर ले रखे, जैसे ये n1 n2 n3 nr, ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, तो प्रूव करना है, यानी कि ये रिजल्ट ऑपरेट हो जाएगा उसी से ऊपर वाले से एक्सटेंड होके, कि फाइव अगर इनके प्रोडक्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो ये अलग अलग हो जाएगा। चलिए, चलो नेक्स्ट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 फाइव n इक्वल टू दिस। ये क्या है, इसमें एक मिस्टेक है, इसको चेक कर लेना। यहाँ स्टार्टिंग में n आएगा, यहाँ ये जो y का सिंबल होता है ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट को डिनोट करता है। ये प्रोडक्ट किनका, इनका, 1 माइनस 1 बाई पी। ये p क्या है, p वो नंबर है जो डिवाइड करता है इस n को, यानी कि डिवाइजर ऑफ n बोल दो इसको, p को, p मींस डिवाइजर ऑफ n। इसको ऐसे बोल सकता है, जैसे ये भी पूछ सकता है कि n अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो इसने कर दी ना। अब इसके ऊपर 5 ऑपरेट कर दिया, 5n, ये 5 ऑपरेट इन पे होगा तो इन पे अलग अलग हो जाएगा। ये प्रूव करके दिखाएंगे कि इसके इक्वल आएगा। देखो कैसे कर रखा है, n की प्राइम फैक्टराइजेशन दी है, ठीक है, ये p1 p2 से pr, ये क्या है, सभी रिलेटिवली प्राइम है, मींस इनका जीसीडी 1 है, इन सभी का। तो 5n, यानी कि इसके ऊपर भी 5, राइट साइड पे भी 5। अब 5 ऑपरेट करेंगे तो ये लगा दिया कि सिंस 5 इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, अगर 5 मल्टीप्लिकेटिव है तो 5 इस पे अलग और बाकी बचे पे अलग। फिर इसको अलग अलग कर दिया, फिर 5 अलग, मतलब कहने का मीनिंग इसका ये है कि 5 इन सब पे अलग अलग ऑपरेट होता चलेगा। इसने दो दो वाला रिजल्ट लेके चल रखा है, इसने इकट्ठा नहीं लिया। पहले 5 इस पे ऑपरेट, बाकी बचे हुए पे अलग, फिर 5 इस पे अलग, बाकी बचे हुए पे अलग, फिर 5 इस पे अलग, बाकी बचे हुए, लास्ट में जाके ओपन हो जाएगा कि सभी पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। 5 ऑपरेट होगा इस पे, तो ये आपने पीछे अभी पढ़ा था, इसको आप ऐसे जरूर लिख लेना यहाँ, अगर डाउट है तो आप इसको ऐसे लिखें, p1 रेज टू पावर k1 माइनस p1 रेज टू पावर k1 माइनस 1। इसको इस फॉर्मूले से लिखना है जो हमने पीछे अभी प्रूव किया था, फाइव ऑफ p रेज टू पावर k इक्वल टू p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1। क्लियर, तो इसको हमने ऐसे लिखना, और फिर बाद में p1 रेज टू पावर k1 कॉमन लेना, ये बच जाएगा, ऐसे ही यहाँ से कॉमन लेगा। अब ये इकट्ठे कर दिए उसने, p1 रेज टू पावर k1 p रेज टू p2 रेज टू पावर k2 वाला, देखो यार। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, n था, n है, और ये जो प्रोडक्ट होगा इनका, इनको वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, ये प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ है, 1 से r तक, ठीक है। और ये 1 से लेकर के r तक ये कौन है, ये p1 p2 p3 pr कौन है, ये डिवाइजर है इनके एक्चुअल में,
कैसे पता चला डिवाइजर है? क्योंकि देखो ना, एन को ब्रेक किया प्राइम की पावर में, तो ये जितने भी पावर में ब्रेक किया है प्राइम में, ये सभी प्राइम इस एन के डिवाइजर हैं। इस प्राइम के क्या है, ये डिवाइजर है। जैसे मैं 12 के लिए बात करता हूँ, 12 नंबर ग्रेटर देन 1 है, 12 को हम प्राइम की पावर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ये जो 2 है 3 है दोनों का जीसीडी 1 है, यानी कि को प्राइम है, और ये दोनों खुद प्राइम भी है, 2 भी डिवाइजर है 12 का और 3 भी डिवाइजर है 12 का, यही बात है ना। यानी कि जिस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो प्राइम नंबर उसको खुद को डिवाइड करते हैं, ये हमेशा ट्रू है। तो इसलिए इसने इस प्रोडक्ट को ये लिख दिया कि ये समीशन समीशन सॉरी प्रोडक्ट आई गोज फ्रॉम 1 टू आर के बजाय लिख दिया कि ये जो पी आई है इसकी जगह पी, और पी कौन है, वो डिवाइजर है जो एन को डिवाइड करता है। ऊपर वाले को एक्सटेंड करके ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एन अगर ग्रेटर देन 2 है, ये ध्यान रखना, आपने याद रखना है इसको, और ये प्रूव भी कर रहे हैं कि जो नंबर 2 से बड़े होंगे उनके लिए अगर मैं फाई एन निकालता हूं तो वो फाई एन हमेशा इवन आता है। क्या आता है? फाई एन हमेशा इवन आता है। ये प्रूव करके दिखा रखा है उसने। क्लियर है? एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो इसको, 5-10 मिनट देता हूँ मैं आपको, फिर दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेना इसी लिंक से। सभी के लिए नोटिस चाहिए, एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लो, 5 मिनट एक बार दोबारा देख लो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरम नंबर 5 पे जाएंगे, इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। यहाँ तक का एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, मैं आपको एक बार क्लास ऑफ कर देता हूँ, इस लिंक से दोबारा 5-10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना जब मैं इसको लिंक भेजूँ, ठीक है जी।